वेलकम बैक गाइस। मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं केस बुक। आज हम बात कर रहे हैं 18 साल के जियोवानी पेलर की। एक ऐसा केस जिसने अमेरिका को हिला कर रख दिया। फ्लोरिडा की एक रात जियोवानी ने अपनी माँ को बस दो शब्द मैसेज किए, मॉम हेल्प, और इसके कुछ घंटे बाद वो लापता हो गया। एक हफ्ते तक कोई नहीं जानता था कि वे जिंदा है या नहीं। और फिर मिला उसका शव एक एक रिस्टेंशन वार्ड में। लेकिन कैसे? क्या ये मर्डर था? क्या किसी ने उसे सड़क पर छोड़ दिया, या फिर यह सब एक हादसा था? आओ सच्चाई को शुरू से समझते हैं। गियोवानी पेलर नॉर्थ कैरोलाइन में रहने वाला 18 साल का लड़का था, पांच भाई बहन में सबसे बड़ा। जुलाई के आखिर में वो अपनी माँ, उनके फियांसे और भाई बहनों के साथ फ्लोरिडा गया था, क्योंकि वो अपने पापा की फैमिली से दोबारा जुड़ना चाहता था। कई सालों बाद पहली बार वो अपने पिता की तरफ से रिश्तेदारों से मिलने वाला था। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अगस्त की रात करीब 1:30 बजे उसके एक कजन और दो दोस्त उसे लेने आए। योजना ये थी कि गियोवानी को 3 घंटे दूर उसके दादा के घर ले जाया जाएगा, लेकिन आधे घंटे बाद सब कुछ गड़बड़ होने लगा। गियोवानी ने अपने माँ को दो मैसेज भेजे। एक मैसेज सबसे डरावना था, मॉम हेल्प। उसने कॉल भी किया, पर उसकी माँ सो रही थी। वो कॉल मिस हो गया। सुबह 6 बज के करीब 20 मिनट बजे जब उसकी माँ उठी, तब उसको गोविना के दादा का एक वॉइसमेल मिला। वो संदेश था, कुछ गड़बड़ हो गई, गोवानी को सड़क पर छोड़ना पड़ा। अब कहानी अंधेरे में डूबनी शुरू होती है। कजन्स का कहना था कि गाड़ी में बैठने के बाद सबने मरीजुआन पिया और अचानक गियोवानी बहुत अजीब तरह से व्यवहार करने लगा। वो घबराया, चिल्लाने लगा और कविंस के अनुसार उसने एक चाकू भी निकाला। कहानी के मुताबिक चाकू छीना गया और इन अफरा तफरी में गियोवानी भागकर कार से बाहर निकल गया। लेकिन दूसरी तरफ शेरिफ की रिपोर्ट कुछ और कहती है। गियोवानी खुद कार से उतरा और फिर इंटरस्टेट रोड पर भागने लगा। पुलिस ने ट्रैफिक कैमरे की मदद से गियोवानी की आखिरी लोकेशन ढूंढ ली थी। वीडियो में देखा गया कि वो सड़क के किनारे भाग रहा था। कई गाड़ियों उसके पास से गुजर रही थी। एक ट्रक तो लगभग उसे टक्कर मार ही दी थी। दोस्त, आखिर फुटेज में गियोवानी एक लड़ान एक हफ्ते तक दोनों हेलीकॉप्टर, डॉग स्क्वाड सब लग गए, पर गोइनिया नहीं मिला। अंत में 7 अगस्त को एक फैमिली फ्रेंड ने उस स्पॉट के पास कुछ देखा, गियोवानी का शव। शव इतनी बुरी हालत में था कि पहचान दोस्तों से करनी पड़ी। और दर्दनाक बात तो यह है कि शव मिलने के समय एक एलिगेटर उसे खा रहा था। कई महीनों बाद मेडिकल एग्जामिनर ने रिपोर्ट जारी की और उसमें कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें सामने आई। मौत का कारण, गियोवानी की मौत डूबने से हुई। मौत का तरीका एक हादसा था। कोई गोली का घाव, कोई चाकू का निशान, कोई मारपीट के सबूत भी नहीं मिले। शरीर का विघटन बहुत ज्यादा था। पानी, गर्मी, एलिगेटर, स्केविजिंग, इन सब ने शरीर पर हुई किसी भी चोट से बहुत को मिटा दिया था। टॉक्सिकोलॉजी में पाया गया थोड़ा सा इथेनॉल सिर्फ डिकम्पोजिशन की वजह से था, पीने की वजह से नहीं। एक बेहद दुर्लभ दिल की बीमारी। गियोवानी के दिल में जन्म से एक रियर कॉग्निशियल कोरोनरी एबनॉर्मेलिटी थी। ये ऐसी बीमारी है जो एक्सरसाइज या तनाव के वक्त हार्ट फेलियर या अचानक बेहोशी का कारण बन सकती है। ऑटोप्सी में कहा गया ये बीमारी भी उसकी मौत में योगदान दे सकती है, लेकिन मुख्य कारण डूबना ही है। गियोवानी की माँ ब्रिजेट
उन्होंने जो लिखा वो दिल तोड़ देने वाला था। उन्होंने कहा कि मीडिया और ऑनलाइन लोगों ने उनके बेटे की रिपोर्ट्स पहले पोस्ट कर दी और वो खुद अपनी फैमिली को बताने से पहले इंटरनेट पर पढ़कर ये सब जान गई। उन्होंने लिखा, मैंने बेटे को तो खो दिया, पर लोगों ने मेरा शौक मनाने का हक भी छीन लिया। बल्कि उन्हें ऑनलाइन गालियां, धमकियां और बुरी बात तक कहा गया। लेकिन साथ ही कई अजनबियों ने उनकी मदद की, फंड जुटाया, साथ दिया और खोज में हिस्सा लिया। गियोवानी की कहानी दुख, रहस्य और इंसानी कमजोरी का मिश्रण है। एक लड़का जो अपने परिवार से मिलने आया, एक रात का डर, भागते भागते पानी में गिर जाना और फिर हमेशा के लिए खो जाना। सच शायद कभी पूरी तरह सामने ना आए, लेकिन आज उसका परिवार के पास कम से कम कुछ जवाब है। हम गियोवानी की आत्मा की शांति की कामना करते हैं और उसकी माँ के लिए शक्ति दुआ करते हैं। अगर आप ऐसे ही सच्चे क्राइम केस देखना पसंद करते हैं तो फेसबुक को लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए सेफ रहिए और खुश रहिए।